बता दें कि मतगणना की शुरुआत 8 बजे हो गई है और रुझान भी अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। अगर हम बात करें कुछ सीटों की तो वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। खंडवा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी आगे चल रही है। तो ये शुरुआती रुझान है, बहुत कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन हां, जोबट में भी बीजेपी ने बढ़त बना ली है। पहले राउंड की अभी काउंटिंग यहां पर शुरू हुई है। पृथ्वीपुर और रैगांव में भी कांटे की टक्कर यहां पर दिख रही है। तो पृथ्वीपुर और रैगांव में कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक फाइट ये कही जा सकती है। तो उपचुनाव के लिए मतगणना का सिलसिला शुरू हो चुका है। 8 बजे से मतगणना यहां पर चल रही है। 4 सीट्स हैं, 1 लोकसभा 3 विधानसभा सीट, जिस पर ये वोटिंग हुई। आज काउंटिंग हो रही है। तो मतगणना का दिन है, रिजल्ट का दिन है, यानी कि जो मेहनत अभी तक की, जो परीक्षा दी यहां पर प्रत्याशियों ने, अब उसका रिजल्ट आ जाने वाला है। तो जाहिर है कि सबकी नजरें आज टिकी हुई हैं इस रिजल्ट पर। और आपको बता दें कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले और सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। रुझान आने लगे हैं, ये आप देख सकते हैं। अपडेट लगातार टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से जोबट में सुलोचना रावत हैं, बीजेपी प्रत्याशी, वो आगे चल रही हैं। और यहां पर बात करें कि महेश पटेल वो अभी पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा खंडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल आगे चल रहे हैं, राजनारायण सिंह आप पीछे चल रहे हैं। रैगांव में प्रतिमा बागरी बीजेपी से आगे चल रही हैं, जबकि कल्पना वर्मा अभी पीछे चल रही हैं। जोबट में सुलोचना रावत आगे, महेश पटेल पीछे। तो ये अभी तक के जो शुरुआती रुझान है, उसके आधार पर ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल आगे चल रहे हैं खंडवा लोकसभा सीट पर। तो उपचुनाव के लिए मतगणना का सिलसिला जारी है। खंडवा में बीजेपी आगे चल रही है। तो बता दें कि बीजेपी जो यहां पर सांसद थे, उनके निधन के बाद ही ये सीट यहां पर खाली हुई थी और उसके बाद ही उस पर अब बाई इलेक्शन हो रहा है। तो बीजेपी एक बार फिर से इस सीट पर आगे चल रही है। पृथ्वीपुर और रैगांव में ये हम बता सकते हैं, यहां पर अभी नेक टू नेक फाइट है, यहां पर कांटे की टक्कर चल रही है। तो अहम खबर है और बड़ी खबर आज की मध्य प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि 4 सीट पर यहां पर उपचुनाव हुए और उनके आज रिजल्ट आ रहे हैं। और जाहिर है कि इन 4 जगहों पर, इन 4 क्षेत्रों में 3 विधानसभा जो सीट्स है जिस पर इलेक्शन हुए हैं और 1 लोकसभा सीट, तो आज इस पर रुझान आने शुरू हो चुके हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई और रुझान जैसे जैसे हम तक पहुंच रहे हैं, हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए, कि दर्शकों को भी पता रहे कि उनका वोट जिस प्रत्याशी को उन्होंने दिया था, वाकई उनका प्रत्याशी आगे चल रहा है या फिर नहीं। ये सारी जानकारी आप टीवी स्क्रीन देखिए। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार आपको सटीक, सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। तो ये टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर खंडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी प्रत्याशी जो आगे चल रहे हैं। पहले राउंड की काउंटिंग हुई है, लगातार 20 से 25 राउंड की काउंटिंग होगी और दोपहर के बाद जो धुंधली तस्वीर है, जो अभी हम आपको धुंधली तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तस्वीर धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो जाएगी। तो हमारे साथ लगातार कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानकारी दे दें कि इस वक्त की सबसे तेज, सबसे बेहतर, सबसे सटीक विश्लेषण यहां पर किया जा रहा है। हर राउंड की मतगणना का लाइव अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर आज तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है, रिजल्ट धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। और खंडवा में देखिए ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी से आगे चल रहे हैं, राजनारायण सिंह अब ये कांग्रेस से हैं, वो पीछे चल रहे हैं। रुझानों में राजनारायण सिंह पीछे चल रहे हैं। तो खंडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल आगे, सीट लोकसभा सीट है जहां पर आज रिजल्ट आने वाले हैं। यहां की तस्वीर साफ होने वाली है। हालांकि पहले भी बीजेपी के सांसद यहां पर थे, लेकिन कड़ी टक्कर अभी तक थी। आज शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे चल रही है। रैगांव में प्रतिमा बागरी आगे चल रही है, बीजेपी से कल्पना वर्मा पीछे चल रही हैं। जोबट से सुलोचना रावत बीजेपी से आगे चल रही हैं, जबकि यहां पर महेश पटेल हैं, वो पीछे चल रहे हैं कांग्रेस से। तो ये स्थिति है इस वक्त की। अभी ये पहले राउंड की यहां पर काउंटिंग चल रही है। शुरुआती रुझान जैसे जैसे हम तक पहुंच रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि 4 सीट पर यहां पर चुनाव हुए हैं।
क्योंकि 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर ये रिजल्ट आ रहे हैं। तो 3 विधानसभा सीट पर किसी भी अगर पार्टी के प्रत्याशी यहां पर आते हैं, जीतते हैं, तो इसीलिए इसको सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है वहां पर। तो तस्वीरें भी लगातार साफ हो रही हैं। रैगांव में प्रतिमा बागरी बीजेपी से आगे, कल्पना वर्मा कांग्रेस से पीछे। तो ये अभी तक की जो तस्वीर है, जो धुंधली तस्वीर है। पृथ्वीपुर में भी बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव आगे चल रहे हैं। तो ये आप देखिए, पोस्टल बैलेट की गिनती में सुलोचना रावत आगे हैं। हालांकि रिजल्ट बाद में बदल भी सकता है, लेकिन शुरुआती रुझान जो हैं उसके आधार पर ये जो रुझान आ रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। खंडवा से पहला रुझान सामने आ गया है। यहां पर बता दें कि एमपी उपचुनाव मतगणना की लगातार हम अब आप तक अपडेट भी दे रहे हैं, आप तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। एमपी उपचुनाव मतगणना की अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक आपके पास न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहुंचा रहा है। बता दें कि हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे इलेक्शन को कवर करते रहे, जगह जगह गए, जनता से उन्होंने बातचीत की, जनता के बीच में रहे। तो जितना वक्त यहां पर प्रत्याशियों ने दिया, उससे ज्यादा वक्त हमारे सहयोगियों ने वहां पर दिया है और उनको एक एक नब्ज पता है। ये देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त की काउंटिंग से जुड़ी, इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। सभी सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली, सभी सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सभी सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। रैगांव से प्रतिमा बागरी, जोबट से सुलोचना रावत, पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव। तो ये बीजेपी सभी सीटों पर अभी आगे चल रही है। जोबट से सुलोचना रावत आगे चल रही हैं, पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव। तो अभी तक की ये तस्वीर ये स्पष्ट हो रही है। पहले जो रुझान आए हैं, सबसे पहले रुझान जो आए हैं, रुझान में बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो अहम खबर इस वक्त की और बड़ी खबर है, बीजेपी के प्रत्याशी जो कि लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे थे, दम भर रहे थे, उनके दावों की हकीकत अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर लीड कर रहे हैं। तो काउंटिंग से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सभी सीटों पर बीजेपी ने शुरुआती रुझान में बढ़त बना ली है। यह बड़ी खबर है। खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, खंडवा लोकसभा सीट। रैगांव से प्रतिमा बागरी आगे चल रही है, विधानसभा सीट है। जोबट विधानसभा, सुलोचना रावत आगे, बीजेपी प्रत्याशी। तो टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं।